दोस्तों अब जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर हमने माइंडसेट भी बना लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, हमने कोचिंग क्लास का भी सिलेक्शन कर लिया कि मैं यहां पढ़ूंगा। अब ये पता करना बाकी है कि मैं अपने 11th और 12th क्लास के दौरान स्कूल जाऊं या स्कूल नहीं जाऊं। यानी क्या मैं डमी कोर्सेज के लिए ऑप्ट करूं, डमी स्कूलिंग के लिए ऑप्ट करूं या फिर रेगुलर स्कूलिंग के लिए ऑप्ट करूं। डमी का कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट कोचिंग क्लासेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस जितने भी हैं इंडिया में, वो ये फोर्स या इंसिस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि 11th और 12th क्लास में आप बच्चे को डमी करवाइए। डमी का मतलब यह होता है कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता ही नहीं है, उसकी अटेंडेंस स्कूल में चलती रहती है जबकि स्टूडेंट एब्सेंट होता है। स्कूल में नाम चल रहा है लेकिन स्कूल स्टूडेंट कभी जाएगा ही नहीं। उसके सारे के सारे कोर्सेज जो स्कूल के सिलेबसेस हैं वो कोचिंग क्लास वाले अपने ही क्लास में करवा देते हैं। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कोचिंग क्लासेस शायद कंप्यूटर के कोर्सेज ना करवाएं बट हिंदी, इंग्लिश कोचिंग क्लास करवा देते हैं। साइंस और मैथ्स और बायो के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कोचिंग क्लास करवा देते हैं। तो जो स्कूल में होने वाला है वो मोस्टली आपको कोचिंग में मिल जाता है, इसलिए आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। इस सिस्टम को डमी स्कूलिंग कहते हैं। डमी स्कूलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप सभी लोग प्लीज अपना डिसीजन खुद लेंगे। ना मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं स्कूल्स की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से बोल रहा हूं। ये मेरा वेरी 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 पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, स्कूल जाना है, रेगुलर जाना है या फिर स्कूल मिस करके डमी स्कूलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि स्कूल जाए बगैर जो भी कोचिंग क्लास वाला समझाएगा मैं उसी से न सिर्फ अच्छे से समझ लूंगा बल्कि स्कूल के कोर्सेज, स्कूल के एग्जाम्स, उसके टेस्ट और उसके जो भी मेरे पास में एनुअल एग्जाम्स, हाफिल एग्जाम्स होंगे उसको मैं क्रॉस भी कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा, उसमें मेरे परसेंटेज और परफॉर्मेंस बढ़िया रह सकती है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को तो आप स्कूल नहीं भी जाएंगे तो भी जरूरत नहीं है, आपको डमी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एवरेज बैकग्राउंड के होते हैं, शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो। अगर आपके अंदर ये डाउट या कंफ्यूजन है कि मैं स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा और अगर मैं डमी लेता हूं तो शायद मेरे स्कूल में मार्क्स या परसेंटेज कम हो जाएंगे, इनकेस इफ यू आर वरीड एंड यू आर नॉट ए brilliant student, if you are average or below average student, in that case you should go to school, you should not opt for the dummy schooling। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपके अंदर संदेह है कि मेरे परसेंटेज खराब हो सकते हैं तो आपको स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाने से जो भी टीचर्स वहां पढ़ाते हैं वो आपका फर्स्ट विजन होता है, आप उसको पहली बार पढ़ते हैं, वो चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाती है। जब आप वही चीजें कोचिंग क्लास में आकर के दोबारा पढ़ेंगे तो कोचिंग क्लास में जब वही सारी चीजें वापस पढ़ाई जाती है तो वो आपके लिए रिवीजन का काम करता है। दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो आपके पास सब्जेक्ट दो बार पहुंचता है, एक स्कूल से और एक खुद के कोचिंग क्लास के रिवीजन से, जिससे आपके पास सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ, यह चीज जरूरी है कि आपका स्कूल जाने में जो आपके 7-8 घंटे हैं वो जरूर लग जाएंगे। तो ये तो हुआ मेरे पास में डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी। आर यू ए गुड ब्रिलियंट स्टूडेंट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर डमी स्कूल। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को नीचे महसूस करते हैं तो आपको स्कूल जाना चाहिए। बेस्ड ऑन द डिवीजन, आप 11th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं, वहां पर भी चीजें बदल जाती हैं। देखिए दोस्तों, 11th क्लास के परसेंटेजेस कहीं काम नहीं आते हैं, ना किसी इंटरव्यू में काम आते हैं, ना किसी जॉब में काम आते हैं, ना आप उसको किसी रिज्यूमे में लिखते हो, ना उसके बिहाफ पे कुछ भी होता है। 10th के और 12th के परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जॉब में, हर जगह, हर रिज्यूमे में मांगे जाते हैं। 11th के परसेंटेजेस का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। दैट मींस 11th में अगर आप डमी करते हैं, आपके 2-3 स्कूल के परसेंटेज टूट भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जब स्कूल नहीं जाएंगे तो उससे 6-7-8 घंटे हर दिन बचेंगे और आप इस समय का प्रयोग अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने में कर सकते हैं। दोस्तों, 8 घंटे अगर आपका हर दिन स्कूल नहीं जाने से बचता है, साल के 365 दिन मल्टीप्लाइड बाई 8
2,500 घंटे आपके होते हैं, 2 साल में 11th और 12th आपके 5,000 घंटे बचते हैं। अगर आप डमी करते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल विथ यू। आप इस 5,000 घंटे का इस्तेमाल अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ने में, क्वेश्चंस को करने में, प्रैक्टिस करने में अगर यूटिलाइज करेंगे तो इससे आपको डॉक्टर बनने में बहुत मदद मिलेगी। 11th डमी करना चाहिए। 12th क्लास सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि 12th क्लास के परसेंटेजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डॉक्टर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपन बहुत सारे परसेंटेजेस नीचे नहीं गंवा सकते हैं, तो 12th क्लास में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डॉक्टर में आपको 16 अबव परसेंटेजेस चाहिए होते हैं, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए आप सेफली डमी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि किस तरह के स्टूडेंट को डमी के लिए ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट को डमी के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए, किस लेवल में डमी करना सेफ है और किस लेवल यानी स्टैंडर्ड में 12th क्लास में सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि कोचिंग क्लास वाले आपको हर तरह से इंसिस्ट करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूं। कोचिंग क्लास जितनी भी होती है इंडिया में, वो आपसे स्कूल की फीस ले लेंगे, ये बोल करके कि आपकी वही स्कूल की फीस आगे वो जमा करवा देते हैं, जबकि वो स्कूल की फीस का बहुत कम भाग जो है वो स्कूल को देते हैं और उनसे भी वो चीज कुछ पैसा कमाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स गोइंग ऑन बिहाइंड दैट एंड दैट्स व्हाई दे काइंड ऑफ इंसिस्ट। आपको अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय लेना है। तो डमी करना है या नहीं करना है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा।